हाय, इस वीडियो में हम समझेंगे प्रेसिडेंट के बारे में। प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, क्या क्वालिफिकेशन लगती है, किस तरह से इम्पीचमेंट होता है, ये सभी चीज़ें डिटेल में इस वीडियो के अंदर में जानेंगे। देखिए, आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 78 पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेनली डील विद द यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर में कौन कौन आते हैं? प्रेसिडेंट आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये सभी मिलके बनाते यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेसिडेंट के बारे में। तो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं और ये इनको फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और ये एक्ट करते हैं एज अ सिंबल ऑफ द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया। अब देखो, इलेक्शन किस तरह से होता है प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है, जिसके अंदर में जो लोकसभा और राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो होते हैं, साथ ही साथ स्टेट के एमएलए होते हैं और जो यूनियन टेरिटरी जहाँ पे लेजिस्लेचर है, जैसे कि दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, तो इस तरह से ये सभी मिला के क्या बनते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज बनता है और ये इलेक्टोरल कॉलेज ही पार्टिसिपेट करता है इस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। अब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है? तो जो जिस स्टेट में बाई कैमरलिज्म है, मतलब दो सदन है, तो वहाँ के जो एमएलसी होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, साथ ही साथ नॉमिनेटेड मेंबर, जैसे कि राज्यसभा के केस में 12 नॉमिनेटेड मेंबर है, तो ये पार्टिसिपेट नहीं करते प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। अब देखो, जो पार्टिसिपेट करते, ठीक है, एमपी और एमएलए, उनकी वोट की वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, इसके लिए ये फार्मूला यूज किया जाता है, जिसमें सबसे पहले टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, मतलब उस स्टेट की टोटल कितनी पॉपुलेशन है। अगर मान लीजिए हम यूपी के किसी एमएलए की वोट की वैल्यू काउंट कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यूपी की कितनी पॉपुलेशन है और डिवाइड कर देंगे हम टोटल इलेक्टेड एमएलए, मतलब वहाँ पे यूपी के अंदर में कितने इलेक्टेड एमएलए है, डिवाइड करने के बाद इंटू 1/1000 कर देंगे। इस तरह से हमें यूपी के एक एमएलए की वोट की वैल्यू पता चल जाएगी। देन बात करेंगे एमपी के वोट की वैल्यू किस तरह से काउंट करेंगे, तो जितने भी स्टेट है देश के अंदर में, उन वो सभी स्टेट के जो एमएलए होते हैं उनकी टोटल वैल्यू कितनी है, डिवाइड कर देंगे हम टोटल इलेक्टेड एमपी से। तो इस तरह से हमें एक एमपी के वोट की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो, इलेक्ट्रोल कोटा, एमपी और एमएलए दोनों के वोट की वैल्यू पता चल गई हमें। अब देखिए, इलेक्ट्रोल कोटा क्या होता है, ये प्रेसिडेंट जो भी इलेक्शन के लिए नॉमिनेट होता है उनको ये मिनिमम कोटा फुलफिल करना होता है। तो इसके अंदर में टोटल वैलिड वोट होते हैं, मतलब ये कि एमएलए और एमपीज, टोटल एमएलए पूरे स्टेट के, सभी स्टेट के, और एमपीज, इनके जो टोटल वैल्यू है वोट की, उसको डिवाइड किया जाता है 1 से और +1 किया जाता है और क्वेश्चन में +1 किया जाता है। ये जो 1 है ये क्या है, मेनली ये है नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड, मतलब ये कि इस केस में हम क्या कर रहे हैं, एक ही कैंडिडेट को इलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज द प्रेसिडेंट। तो इसीलिए यहाँ पे 1 किया गया और +1 किया गया था और क्वेश्चन में 1। इस तरह से ये निकलता क्या है, इलेक्ट्रोल कोटा निकलता है। तो ये इलेक्ट्रोल कोटा फुलफिल होना चाहिए, मतलब इतने मिनिमम वोट, इतनी वोट की वैल्यू आनी चाहिए, तभी क्या होगा, प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एमएलए की वोट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, एमपी के वोट की वैल्यू, और ये जो इलेक्ट्रोल कोटा है जो कि प्रेसिडेंट बनने के लिए ये कोटा फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, ये किस तरह से कैलकुलेट करते हैं ये हमने देखा। अब देखो, अब जो मेथड यूज किया जाता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, दैट इज द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और ये जो वोटिंग की जाती है ये सीक्रेट बैलेट में की जाती है। तो ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है और ये जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब होता है कि जो भी वोटिंग करेगा सबसे पहली चीज़ नंबर 1 वो क्या करेगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, मतलब ये कि अपना प्रेफरेंस देगा। जैसे इस केस में प्रेफरेंस दिया गया अपना अपना अलग अलग, जो भी कैंडिडेट नॉमिनेट किए गए प्रेसिडेंट के लिए, जैसे इस केस में 1 2 3 3 कैंडिडेट है, तो ये जो भी वोटिंग करेगा अपना प्रेफरेंस देगा तीनों को। देन सेकंड चीज़ ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इसका मतलब ये होता है कि जो भी एमपी वोटिंग करेगा प्रेफरेंस देगा, ठीक है, ये क्या होगा, इनका ये एक ही वोट कर सकते, सिंगल वोट कर सकते, वोटिंग एक ही कर सकते, तो उनका जो वोट है वो क्या है, ट्रांसफरेबल है। अब ट्रांसफरेबल किस तरह से, जैसे इस केस में देखिए, इसको ये अभी मान लीजिए यहाँ पे ये वोटिंग हो गई है, अब इस वोटिंग को कैलकुलेट किया जा रहा है। तो इस केस में ए और सी
के पास प्रेफरेंस जो 1 है वो सबसे अधिक है, मतलब 1 और 2 दो दो है इनके पास, जो 1 प्रेफरेंस है वो 2 बार है इनके पास, ए के पास। सेम सी के पास भी 2 है 1 प्रेफरेंस। तो अभी क्या होगा, जो बी को जो वोट दिया गया वो ट्रांसफर हो जाएगा ए और सी में, ये यहाँ से बी हट जाएगा। और जो सेकंड राउंड होगा, ये फर्स्ट राउंड में दोनों के पास इक्वल प्रेफरेंस है 1। अब सेकंड राउंड में क्या होगा, 2 प्रेफरेंस किसके पास सबसे ज़्यादा, ये चेक किया जाएगा। तो इस केस में ए के पास सबसे ज़्यादा 2 प्रेफरेंस है, तो यहाँ पे कौन जीतेगा, ए जीतेगा। और ए जीतेगा मतलब ये हो गया कि उसको जो ए ने मिनिमम जो इलेक्टोरल कोटा है इसको भी फुलफिल किया है और सबसे अधिक क्या है वोट भी लिया है। तो इस तरह से ए क्या हो जाएंगे, जीत जाएंगे। और जो भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, इससे रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट होता है वो उसको डील करता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज़ द फाइनल अथॉरिटी, ठीक है, जो मेनली डील करता है इलेक्शन के प्रेसिडेंट के बारे में। अगर कोई भी डिसीजन अगर सुप्रीम कोर्ट देता है तो दैट विल बी द फाइनल वन। अब देखिए प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है ये इनडायरेक्ट तरीके से किया जाता है। अब इनडायरेक्ट इलेक्शन इसलिए किया जाता है ताकि हार्मोनी बनाए रहे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ये होता है जहाँ पे 2 एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक रियल एक नॉमिनल। तो इंडिया के केस में रियल एग्जीक्यूटिव कौन है, प्राइम मिनिस्टर है, और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन है, प्रेसिडेंट है। तो प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट है वो इनडायरेक्ट तरीके से इलेक्ट किया जाता है और प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट तरीके से। तो इन दोनों के बीच में, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों के बीच में हार्मोनी बनाए रहे, इसीलिए इनडायरेक्ट तरीके से इलेक्शन किया जाता है। साथ ही साथ इनडायरेक्ट तरीके से करने से क्या होता है, जो कॉस्ट, जो टाइम, जो एनर्जी कंज्यूम होती है इन डायरेक्ट इलेक्शन के लिए, वो क्या हो जाएगी, कंज्यूम नहीं होगी इनडायरेक्ट इलेक्शन में। इसलिए इनडायरेक्ट इलेक्शन से कंडक्ट किया जाता है। बात करेंगे हम क्वालिफिकेशन की, तो जो प्रेसिडेंट बनना चाहेगा वो मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, साथ ही साथ मिनिमम 35 ईयर एज होनी चाहिए और क्वालिफाइड होना चाहिए लोकसभा का मेंबर बनने के लिए। और दूसरी चीज़ ये कि कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं किया होना चाहिए। साथ ही साथ जो भी प्रेसिडेंट बनेगा उसको मिनिमम मतलब 50 MP एज अ प्रपोजर चाहिए और इनको सपोर्ट करने के लिए 50 और चाहिए, 50 और MP चाहिए एज अ सेकेंडर। और ये दोनों सदन से हो सकते हैं, मतलब 50 में से मान लीजिए 30 लोकसभा के भी हो सकते हैं और 20 राज्यसभा के भी हो सकते हैं, सेम वे, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वालिफिकेशन लगती है। बाद में जैसे क्या है, सिक्योरिटी डिपॉजिट रखना पड़ता है 15,000 RBI के अंदर में। अगर 1/6 जो वोट है वो सिक्योर नहीं किया जाता है तो ये क्या है, ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है इसको सीज किया जाता है। बात करेंगे हम ओथ एंड अफर्मेशन की, तो इनको प्रेसिडेंट को ओथ कौन देते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देते हैं। इनके अब्सेंस में जो भी सीनियर जज रहेगा सुप्रीम कोर्ट का वो ओथ देते। इनके ओथ में ये बोलते हैं प्रेसिडेंट कि प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करेंगे और डिफेंड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ को, साथ ही साथ फेथफुली एग्जीक्यूट करेंगे अपने ऑफिस को। और लोग जो पीपल ऑफ इंडिया है, लोग जो है देश के, ठीक है, उनके वेलबींग और उनके सर्विस में खुद को डिवोट करेंगे। इस तरह से जो प्रेसिडेंट है वो क्या करते हैं, ओथ लेते हैं। बात करेंगे कंडीशन की, अगर प्रेसिडेंट मतलब जो प्रेसिडेंट है उनके लिए क्या क्या कंडीशन लगती है। सबसे पहले तो वो मेंबर नहीं होने चाहिए पार्लियामेंट के किसी भी सदन के, साथ ही साथ स्टेट लेजिस्लेचर के, और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड किया होना नहीं चाहिए। जैसे वो प्रेसिडेंट बन जाते उसके बाद वो इंटाइटल हो जाते राष्ट्रपति भवन के लिए। राष्ट्रपति भवन उनका ऑफिस और रेसिडेंट दोनों हो जाता है। इंटाइटल होते जो भी इमूलमेंट, अलाउंस, प्रिविलेज सभी के लिए, और ये डिमिनिश नहीं किया जाता है ड्यूरिंग देयर टर्म। उनकी जो सैलरी है वो 2018 में 1.5 लाख से बढ़ा के 5 लाख किया गया है। इस तरह से ये इनके क्या है, इमूलमेंट है, अलाउंस है और प्रिविलेजेस है। देखिए टर्म और इम्पीचमेंट और वैकेंसी, सबसे पहले हम टर्म की बात करेंगे। तो मिनिमम मतलब 5 ईयर्स टर्म होता है इनका, और रेजिग्नेशन भी दे सकते हैं। तो रेजिग्नेशन देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को, और उसके बाद इम्पीचमेंट भी हो सकता है इनका। अब बात करेंगे इम्पीचमेंट किस तरह से होता है, हम आगे समझेंगे। देखिए अगर बियॉन्ड 5 ईयर्स मतलब इनका जो टर्म है, अगर वो 5 साल से ज़्यादा कब हो सकता है, जब जो सक्सेसर है उनको टाइम लग रहा है।
अपना चार्ज एज्यूम करने के लिए, मतलब जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं आता है तब तक जो पुराना प्रेसिडेंट है वो अपने ऑफिस में कंटिन्यू काम करते रहता है, होल्ड करके रहता है अपना ऑफिस, ठीक है। देन सेकंड चीज इज कि जो प्रेसिडेंट है वो कितने भी बार बन सकता है, एनी नंबर ऑफ टाइम, ठीक है, री इलेक्शन के लिए वो एलिजिबल होते हैं। अब देखो इम्पीचमेंट किस तरह से होता है प्रेसिडेंट का, तो प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के लिए जो ग्राउंड रखा गया है वो है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको मतलब इसका जो मीनिंग है वो संविधान के अंदर में लिखा नहीं गया है मेनली। तो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये ग्राउंड पे इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है प्रेसिडेंट का। इसको इनिशिएट किया जाता है किसी भी हाउस में, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, किसी भी हाउस में इनिशिएट किया जाता है। और इस जो चार्ज लगाया जाता है उसके ऊपर 1/4 जो मेंबर है हाउस के वो साइन होना चाहिए और 14 डेज का नोटिस देना चाहिए प्रेसिडेंट को। मतलब ये हो गया कि मिनिमम 1/4 मेंबर जो है वो साइन करने चाहिए जो भी चार्ज लगाया है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, और 14 डेज का नोटिस होना चाहिए। देन ओनली क्या होगा, किसी भी हाउस में इनिशिएट किया जाएगा ये इम्पीचमेंट प्रोसेस को। उसके बाद जो इम्पीचमेंट प्रोसेस जैसे स्टार्ट हो जाती है तो इसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए। जो टोटल मेंबरशिप है हाउस की, टोटल जो मेंबर है हाउस के उसके 2/3 मेजोरिटी चाहिए इस इम्पीचमेंट प्रोसेस को पास करने के लिए। फिर उसके बाद जैसे एक सदन से फिर क्या होगा, दूसरे सदन में जाएगा, तो वहाँ पे दूसरा सदन इन्वेस्टिगेट करेगा उस चार्जेस को, जो भी चार्जेस लगाए गए उनके ऊपर में। और जैसे मान लीजिए अगर ये जो दूसरा सदन है वो भी 2/3 मेजोरिटी से वो पास करता है इम्पीचमेंट प्रोसेस को, तो फिर इम्पीचमेंट किया जाता है। और ये जो इम्पीचमेंट है ये क्या है, क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है पार्लियामेंट का। क्वासी जुडिशियल का मतलब क्या होता है कि आधी जुडिशियल प्रोसेस है। अब देखो वैकेंसी किस तरह से हो सकती है प्रेसिडेंट ऑफिस की, तो सबसे पहले तो टेन्योर एक्सपायर्ड हो गया, 5 साल का जो टेन्योर है वो एक्सपायर्ड हुआ हो, या रेजिग्नेशन दिया है खुद से, या इम्पीचमेंट हुआ है, या डेथ हुआ है, या डिसक्वालीफाइड हुआ है, ठीक है। जैसे ही वैकेंसी हो जाती है तो विदिन 6 मंथ उस वैकेंसी को फिल किया जाता है। अब मान लीजिए वैकेंसी अगर रेजिग्नेशन से हुई है, या रिमूवल से हुई है, या डेथ से हुई है, या कोई भी ऐसे कारण से हुई है जहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं है, तो उस केस में वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं एज अ प्रेसिडेंट। अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करते। इफ इन केस अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है तो जो भी सीनियर मोस्ट जज रहेगा सुप्रीम कोर्ट का वो एक्ट करेगा एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के क्या पावर और फंक्शन होते हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियली, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री, इमरजेंसी, ये सभी पावर को हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर में हम क्या क्या समझे, इस वीडियो के अंदर में सबसे पहले हमने ये जाना कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरह से होता है, इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, किस तरह से एमपी और एमएलए की वोट की वैल्यू काउंट किया जाता है। देन हमने ये देखा इलेक्टोरल कोटा क्या होता है। उसके बाद हमने ये देखा कि प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ओथ अफर्मेशन कौन देता है, किस तरह से ओथ अफर्मेशन लिया जाता है, कंडीशन क्या लगती है प्रेसिडेंट बनने के लिए, टर्म कितना होता है, इम्पीचमेंट प्रोसेस किस तरह से किया जाता है, ठीक है, वैकेंसी किस तरह से हो सकती है प्रेसिडेंट के ऑफिस की। ये सभी चीज़ें हम डिटेल में इस वीडियो के अंदर में जाने। नेक्स्ट वीडियो में हम ये सभी चीज़ें कवर करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।